जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सावन का पवित्र महीना आते ही हर तरफ एक अलग ही भक्ति भाव जाग उठता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं महादेव की कृपा धरती पर उतर आई हो। यह महीना अपने साथ शांति, श्रद्धा, समर्पण और आनंद की अनुपम सौगात लेकर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के इस पावन महीने में की गई एक छोटी सी भूल भी भोले बाबा को अप्रसन्न कर सकती है और आपके व्रत पूजन के नियमों को प्रभावित कर सकती है। शास्त्रों में सावन के व्रत पूजन और आचरण को लेकर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। इन नियमों का पालन करना हर शिव भक्त के लिए आवश्यक माना गया है। जैसे व्रत के समय किन बातों से बचना चाहिए, कौन सी चीजें पूजन में भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए और वे कौन से शुभ संकेत हैं जो ये बताते हैं कि महादेव आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं। ये सब जानना हर उस भक्त के लिए जरूरी है जो सावन में शिव आराधना को सच्चे मन से करता है। हे शिव शंकर, हे महादेव, हम सब आपकी ही संतान हैं। यदि हमसे कोई भूल हो जाए तो हे प्रभु हमें क्षमा करना। आपकी कृपा से ही हमारा जीवन पावन बनता है, आपकी भक्ति से ही मन को शांति मिलती है और आपकी उपासना से ही हृदय में नया प्रकाश जगता है। सावन के सोमवार का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन कुंवारी कन्याएं, सुहागिनें, पुरुष और युवक सभी अपने अपने मनोकामना पूर्ण जीवन के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। चाहे कुंवारी लड़कियां हों, सुहागिनें हों, पुरुष हों या लड़के हों, सभी अपना मनचाहा साथी पाने के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं। जो लोग आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं उनके लिए सावन का महीना सर्वोत्तम अवसर है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए भगवान शिव की पूजा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन में शिव जी की कृपा मिल जाए तो मनुष्य का भाग्य बदल सकता है और जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। लेकिन इस पवित्र महीने में नियमों और मर्यादाओं का पालन करना भी आवश्यक है, क्योंकि लापरवाही भगवान शिव को अप्रसन्न कर सकती है। सावन को प्रेम, भक्ति और प्रकृति के उत्सव का महीना कहा जाता है। वर्षा की हरियाली, पक्षियों का मधुर कलरव और भक्तों की शिव भक्ति पूरे वातावरण को पवित्र बना देती है। मान्यता है कि इस महीने भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं और उनकी सच्ची भक्ति स्वीकार करते हैं। सावन का प्रत्येक दिन शुभ होता है, लेकिन सोमवार का महत्व सबसे अधिक माना गया है। इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत तथा पूजा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति तथा मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है। आपको बता दें, इस बार सावन का महीना 2026 में 30 जुलाई और गुरुवार के दिन पवित्र रहेगा और सावन की समाप्ति 28 अगस्त के दिन होगी और सावन का आखिरी दिन शुक्रवार है। अब 28 अगस्त के दिन शुक्रवार को सावन समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में 28 अगस्त यानी शुक्रवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। आइए जानते हैं। सावन मास का पहला दिन 3 अगस्त दिन सोमवार है। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 10 अगस्त दिन सोमवार है और तीसरा सोमवार व्रत 17 अगस्त को है और सावन का पवित्र चौथा व्रत 24 अगस्त के दिन पड़ेगा और 28 अगस्त को शुक्रवार के दिन ही रक्षाबंधन के संपूर्ण होने के साथ सावन समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में कुल मिलाकर 4 सोमवार पड़ेंगे और 28 अगस्त को शुक्रवार के दिन ही रक्षाबंधन के संपूर्ण होने के साथ ही सावन समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि भगवान शिव नाराज ना हो। और सावन व्रत में
यह फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांगकर भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए और भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 3, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते ऐसा आटा खाने पर। दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए, लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसीलिए यह 5 चीजें भगवान शंकर के पास कभी ना रखें। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, जहां रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा, वहां पर भूलकर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है और इससे देव शक्ति नाराज होती है। अब नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक धर्म हो रहा है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। इससे तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती हैं तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा कभी मत करना। नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां शिवलिंग होता है वहां पर सभी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। अगर घर में शिवलिंग होता है तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसीलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखती है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है।
इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती हैं और शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। नंबर 5, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए और घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए, क्या आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे और क्या वह आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य स्वयं की बर्बादी का कारण माना गया है। ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाना, यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है और बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है और इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। पहले आप ये जानें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। नंबर 1, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। नंबर 2, यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती और घर परिजन सब खुशहाल रहते हैं। नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। आपको बता दें, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होते। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहे हैं तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए और कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित गलती से भी मत करना। कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से शिव का अपमान माना जाता है और बेलपत्र का भी। इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। सावन के इस पवित्र महीने में अगर किसी व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाएं तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए अब जानते हैं। नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं। यह उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए
अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाएं, तो इसे आपको यह समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश हैं और वह आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। घर को गंदा मत रखना, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूलकर भी मत भगाना, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं कि अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे, यह भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं जो उनका सच्चा भक्त होता हो। सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। ये घर में शिव जी के आने के संकेत हैं। अब आपको खुश होने की जरूरत है। नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है और महादेव आपसे बहुत खुश हैं। अब जानते हैं सावन के पवित्र समय में मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है या घंटा क्यों बजाया जाता है, ताली क्यों बजाई जाती है, मंदिर के अंदर कारण क्या है, शंकर जी के मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, शंकर के मंदिर में घंटी को क्यों बजाया जाता है, ताली को बजाना क्यों कराया जाता है, शिव मंदिर में किस लिए कराया जाता है। तो ये पुराण है कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप जब घंटी बजाते हैं, घंटी का नाद करते हैं, तो शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा कहती है, मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमि पर तीर्थ हैं और जितने साधक भी साधना कर रहे होते हैं, जितने तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री का पालन कर रही होती है, जितने दान हो रहे होते हैं, कुछ समय पर जिस समय तुमने घंटी बजाई है उस पल वह सारे पुण्य घंटी का नाद करने से तुम्हारे खाते में आ जाते हैं। शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली का नाद किया जाता है, या ताली शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है। मंदिर में जितने भी बैठे होंगे, जो भजन कर रहे होंगे, जो साधना कर रहे हैं या प्रभु का अभिषेक कर रहा है या पूजन कर रहा है, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा का सारा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है और खिंचकर चला आता है और हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है। 1 सेकंड में हमारे खाते में आ जाता है और हमें लगता है हम शंकर को रिझा रहे हैं। जो शंकर को रिझाए शिव उसे फल जरूर देते हैं। घर में घंटी का नाद करना, इसीलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती। घंटी कोई खेलने को नहीं देता, दूसरा सामान दे देंगे पर घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते? क्योंकि घंटी का जब नाद किया जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में जाता है। कोई साधारण है, घंटी बजाना पूजन के समय, स्मरण के समय पर भजन आदि करना चाहिए, इसलिए घंटी भी हर कहीं नहीं बजाई जाती। और आपसे भी निवेदन है कि मंदिर में भी जाओ तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो, ऐसे नहीं कि बजाओ, बजाते जाओ, बजाते जाओ।
कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है तो भी लोग घंटी बजा देते हैं, इससे दोष लगता है। भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं तो उस समय घंटी बजाना घोर पाप माना जाता है। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान हैं, साधक हैं, संत हैं, साधु हैं, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से ऊपर बांध दिया जाता है, जिससे बजे ना। कहते हैं अगर भगवान विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, निंद्रा अवश्य है या पट बंद है, कुछ समय पट बंद का समय है और घंटी का अगर नाद हो जाए तो कहते हैं 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है। जीवों को मात्र घंटी बजा देने पर अगर भगवान विश्राम में है और पट बंद, दरवाजा बंद है और लिखा हुआ है समय, मंदिर खुलने का समय 11 बजे से 3 बजे तक मंदिर बंद होने का समय, और तुमने यदि समय देख लिया फिर भी तुमने तो देख लिया और तुम उस समय कह रहे हो मैं दूर से आया हूं, घंटी तो बजाऊंगा, तो ऐसा करने से कई लोगों के भूखे रहने का दोष आपको लग जाता है। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय माना जाता है कि सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी माना जाता है। इस समय घंटी बजाना और रात के समय शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे से पहले तक पूजा पाठ तथा घंटी बजा लेनी चाहिए, क्योंकि 12 से पहले तथा 12 के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस समय देवी देवता विश्राम करते हैं और निद्रा में चले जाते हैं। इस समय उन्हें जगाना मतलब घोर पाप का भागीदार बनने के बराबर है। आप अपने पुण्य नष्ट कर सकते हैं। सोमवार के दिन आपको क्या करना है? प्रत्येक सोमवार को एक काम करना है, लेकिन पहले सोमवार का बता दे रहा हूं आपको। एक विशेष चीज इस बार आपको अपने जल के लोटे में डाल लेनी है। क्या करना है सोमवार के दिन? सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भोलेनाथ का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प कीजिए। फिर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल अर्पित करें और इसके बाद आप चाहे तो किसी मंदिर जाकर के या घर में ही जल से भरा लोटा लेकर के शिव जी का अभिषेक कीजिए। कौन सी चीज से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए? बहुत लोग प्रश्न करते हैं। तो आपको या तो अगर आपके अंदर बहुत सारी आपको पावर चाहिए, पैसा चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए, तो आपको सबसे अच्छा है पारद का शिवलिंग इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा है तो आपके घर में कलह ज्यादा है और क्लेश से मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए। डिप्रेशन में आपके घर के लोग रहते हैं तो आपको घर पर स्फटिक का शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल सब कुछ, एक आम इंसान के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ होती है, आप वो भी स्थापित कर सकते हैं। जो भी शिवलिंग आप स्थापित करेंगे कोशिश करें अभिमंत्रित हो, उसमें एनर्जी हो और वह आपके अंगूठे के बराबर होनी चाहिए। शिवलिंग का आपको इस दिन स्थापित करें, या फिर अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो पार्थिव शिवलिंग कुछ लोग सिर्फ मिट्टी से बनाना बता देते हैं, इस तरह से नहीं बनाई जाती है। पार्थिव शिवलिंग बनाने की एक विशेष विधि होती है, आपको वैसे बनानी चाहिए या फिर बेस्ट होता है। अगर आपके पास कोई शिवलिंग नहीं है तो आप जाकर घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहां पर आप जल अर्पित कर सकते हैं, रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन आपको लोटे का जो जल है उसमें आपको इस बार एक विशेष काम करना है। जो मुहूर्त है 5 राजयोग बन रहे हैं, इन सब के नाम लेकर के आपको 5 बेलपत्र लेने हैं। कटे फटे बेलपत्र ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। सुंदर बेलपत्र हो और नहीं तो चांदी के बेलपत्र आप यूज कर सकते हैं। छोटे अभिमंत्रित किए हुए चांदी के बेलपत्र होने चाहिए। और इसके बाद आप बेलपत्र के ऊपर आप चंदन छिड़क लीजिए। छोटे बेलपत्र हैं तो सिर्फ चंदन छिड़क लीजिए, और बड़े बेलपत्र हैं तो आप उस पर नमः शिवाय लिख सकते हैं और राम राम भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको चंदन से कुछ अच्छे अक्षर लिखने चाहिए। फिर इसके बाद एक तांबे के लोटे में जल भरना चाहिए और थोड़ा सा गंगा जल है
तो वो डाल लीजिए और उसमें कुछ साबुत साफ चावल, अक्षत जो बिना टूटे हुए चावल हैं वो आपको डालनी चाहिए। अब थोड़े से पुष्प ले लीजिए और लोटे के ऊपर बेलपत्र और पुष्प रख के आपको मंदिर जाना चाहिए या घर में ही नमः शिवाय का 36 बार जाप करें और इसके बाद भोले बाबा को आपको वह जल अर्पित कर देना है। भोले बाबा को पंचामृत भी बहुत पसंद होता है, इसलिए जल चढ़ाने के बाद आप चाहे तो शिवलिंग पर पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन जब भी पंचामृत से अभिषेक करें तो ऐसा नहीं कि कच्चा दूध या पंचामृत से अभिषेक किया और छोड़कर आ गए, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद आपको शुद्ध जल से आपको अवश्य अभिषेक करना चाहिए और पूरे समय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इसका जाप करते रहें। शुद्ध जल से अभिषेक करने के बाद हो सके तो एक छोटा सा रुमाल या तौलिया से भोले बाबा को पोंछें और चंदन से आप त्रिपुंड बना सकते हैं। फिर जनेऊ अर्पित करें और पुष्पों से श्रृंगार करें और फल चढ़ाएं। फिर बेलपत्र से प्रभु श्रृंगार करें। बेलपत्र चढ़ाइए, भांग, धतूरा, आक के पुष्पों की माला चढ़ाइए और रुद्राक्ष आदि की माला आप अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर थोड़ा सा शहद भी इस दिन आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके रिलेशंस मधुर हो तो आपको थोड़ा सा शहद भी अर्पित करना चाहिए और धूप दीप करें। फिर वहीं बैठ करके आप चाहे तो शिवलिंग का पाठ करें, पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव जी की चालीसा पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो किसी पंडित जी के द्वारा रुद्राभिषेक का पाठ भी कर सकते हैं। फिर रुद्राक्ष की अगर आपके पास अभिमंत्रित माला है, संस्कारित माला है, तो आपको इससे 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्, इस प्रकार से जाप कीजिए। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मंदिर में पूजा कर रहे हैं आप तो घर में आकर के आपको भगवान शिव की प्रतिमा हो, कोई फोटो हो, या घर के ही ईशान कोण में एक दीपक नमः शिवाय बोलते हुए जरूर जलाना चाहिए। अगर फोटो आदि मूर्ति आदि है तो उन्हें तिलक लगाकर पूजा अवश्य करें। फिर थोड़ा सा भोग अर्पित करें। श्रावण सोमवार की पूजा के अंत में यदि समय हो तो व्रत कथा अवश्य सुने। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें, उनसे अपने और अपने परिवार के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि तथा कल्याण का आशीर्वाद मांगें। फिर प्रसाद बांटें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि यदि जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो प्रभु से क्षमा करें। यदि संभव हो तो सावन में सोमवार का व्रत रखें। व्रत के साथ संयम, ध्यान और आत्मचिंतन भी आवश्यक है। यही समय है अपने जीवन को सुधारने और भगवान शिव से गहरा संबंध बनाने का। पूरे सावन में घर को स्वच्छ और पवित्र रखें। सुबह शाम धूप या दीप अवश्य करें और श्रद्धा से नमः शिवाय मंत्र का नियमित जाप करें। इस महीने केवल सात्विक भोजन करें। मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज, मदिरा और सभी प्रकार के नशे से दूर रहें। व्रत के दिन फलाहार करें। यदि यह संभव न हो तो एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना संकल्प ले उसे पूरी श्रद्धा से निभाएं। यदि 4 सोमवार का व्रत नहीं कर सकते तो उतने ही सोमवार का संकल्प ले जितना निभा सके। भगवान शिव बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, पवित्र आचरण और निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होते हैं। नमः शिवाय।